साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 200 जो कि सीआरपीसी की धारा 180 के समरूप है, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण क्या है, अपराध है, वहां विचारण का स्थान। इसमें देखा जाए तो दो अपराध समाहित होते हैं एक अपराध में। कैसे? एक घटित होता है, दूसरा और उस पर क्या करता है, निर्भर होता है। साथियों, इस धारा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह धारा ऐसे मामलों से संबंधित है जिनमें दो ऐसे अपराध जिनकी प्रकृति ऐसी है कि एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर करता है। उस स्थिति में उस अपराध की सुनवाई किस न्यायालय में होगी, इस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, उदाहरण के लिए एक चोरी का अपराध हम लेते हैं, एक चोरी का मामला लेते हैं। क्या लेते हैं? चोरी का अपराध लेते हैं। चोरी की गई वस्तु, जैसे चोरी का अपराध है, इसमें किसी न किसी वस्तु को क्या किया जाएगा, चुराया जाएगा। क्या किया जाएगा? चुराया जाएगा चोरी के अपराध में। अब चोरी की गई वस्तु को रखने, अब इसको कोई रख लेता है, रख लेने या लेने, जैसे खरीद लेने। चोरी की कोई वस्तु है, वस्तु चुराई गई है, चोरी हुई है। उस चुराई हुई जो भी वस्तु है, चुराई वस्तु है, उसको कोई रख लेता है या कोई ले लेता है। क्या कर रहा है? कोई ले लेता है। क्योंकि चोरी करना अपराध है, लेकिन चोरी की हुई वस्तु को रखना भी अपराध है और उसको चोरी की जो वस्तु है उसको खरीदना भी अपराध माना गया है। ऐसी स्थिति में आरोप की जांच या विचारण, जब ऐसी स्थिति बनेगी, देखिए तीन परिस्थितियां बन रही हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसी स्थितियों में भाई जांच या विचारण कैसे होगा, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में मान लीजिए एक स्थान में चुराई गई, दूसरे स्थान में रखी गई और तीसरे स्थान में क्या कर दी गई, खरीदी गई। खरीदने के बाद वहां रख ली गई। तो ऐसी स्थिति में फिर इस मामले की सुनवाई कहां होगी, किस न्यायालय में होगी, यानी उस न्यायालय की अधिकारिता क्या होगी, किस न्यायालय के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई की जाएगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहली कंडीशन क्या रहेगी, जिस स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय से क्या की गई, वस्तु चुराई गई, यानी माल चुराया गया। पहला न्यायालय कौन सा होगा? जहां से चोरी हुई है। जहां से चोरी हुई है, जो घटना स्थल है, वो घटना स्थल किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, वहां पर उस मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन में, अथवा जहां पर प्राप्त किया है, यानी जहां पर प्राप्त किया गया है या अपने पास रखा गया हो, वहां पर भी उस मामले की सुनवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? वहां पर भी मामले की सुनवाई हो सकती है। यह सिद्धांत दुष्प्रेरण, छल या षड्यंत्र के प्रति लागू होता है। यह जो धारा है, जो ये सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं, यह सिद्धांत और किन मामलों में लागू होता है? यह छल, दुष्प्रेरण यानी दुष्प्रेरित करना, दुष्प्रेरण के मामले में, छल के मामले में और षड्यंत्र के मामलों में भी लागू होती है। तथा इनका विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत या स्थानीय अधिकारिता के अंदर इनमें से कोई अपराध किया गया है या इनके परिणाम परिणीत हुए हैं।
तो इस प्रकार से इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित है, मतलब एक अपराध है उसमें दो चीजें समाहित है, घटना घटित हो रही एक, लेकिन उसमें अपराध समाहित हो रहे हैं दो। एक जहां कार्य अन्य साधन से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। इसमें देखिए कोई अपने पास रख सकता है, बेच सकता है, तो ऐसी स्थिति में चोरी करना अपराध है ही, साथ में चोरी की वस्तु रखना भी अपराध है, चोरी की वस्तु खरीदना भी अपराध है, बेचना भी अपराध है। तो साथियों इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जिस न्यायालय क्षेत्र अंतर्गत माल को चुराया गया है, चोरी हुई है, घटना स्थल जो है उस न्यायालय के अंतर्गत सुनवाई हो सकती है, या रख लेने या खरीद लेने से संबंधित स्थान जिस न्यायालय के अंतर्गत आता है वहां पर भी सुनवाई होती है। अब साथियों ये सुनवाई होती क्या है, इस पर थोड़ा हम आपको बताएंगे। देखिए होता क्या है, जब भी देखिए एक अपराध हुआ, क्या हुआ, एक अपराध घटित होता है। अपराध में दो कैटेगरी होती है। पहली चीज जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है। अगर जमानती अपराध है तो नोटिस तामील कराया जाएगा, और अजमानती है तो गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करके कहां पेश किया जाएगा, जो घटना स्थल है अपराध का, जहां अपराध घटित हुआ है उस न्यायालय के अधीनस्थ जो भी पुलिस स्टेशन है, जहां घटना घटित हुई है पुलिस स्टेशन के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और उस न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ऐसे ही इसमें जहां घटना घटित हुई है उस घटना स्थल वाले पुलिस स्टेशन के द्वारा न्यायालय जो भी है जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वह घटना स्थल आता है वहां पेश किया जाएगा। किसको, इस अपराध को इन्वेस्टिगेशन के बाद, यानी कि फाइनल रिपोर्ट के रूप में, एफआर के रूप में, ये भी एफआर के रूप में कहां पेश किया जाएगा, न्यायालय में। फिर जब न्यायालय में मामला आ जाएगा तो फिर न्यायालय में क्या होगी, सुनवाई होगी। क्या होगी, सुनवाई होगी। वहां दोनों पक्ष अपने तर्क वितर्क रखेंगे, यानी जितने भी गवाह हैं, पीड़ित हैं, वो अपने बयान देंगे, और जो आरोपी पक्ष अपना बचाव करेंगे, बचाव में बयान करवाएंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धारा 200 कहती है जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। तो इसमें घटित होना एक है, लेकिन जो घटित हो रहा है उस पर दूसरा निर्भर है। जैसे चोरी का अपराध क्या है, एक है, लेकिन अगर चोरी की वस्तु कोई रखता है तो भी अपराध है, चोरी की वस्तु खरीदना बेचना वो भी अपराध है। तो साथियों अपराध चोरी है, लेकिन साथ में उसमें निर्भर कौन सा है, वस्तु जो रखेगा। तो इस प्रकार से ये धारा हुई। दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।